सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी जयंती के अवसर पर मैं सभी जिले वासियों को बधाई देना चाहूँगा। उनका जो इस देश के निर्माण में जो योगदान रहा, चाहे आज़ादी के पूर्व की बात हो जब उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ चाहे चंपारण सत्याग्रह हो या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो काम किया, या देश के संविधान निर्माता के रूप में उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष के रूप में काम किया, और देश के आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जब पूरे विश्व को ये लगता था कि क्या ये देश सफल हो पाएगा कि नहीं, टिक पाएगा कि नहीं, तो उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। उन्होंने जो राष्ट्रपति की जो पद था, जिसको कि पॉलिटिकल पद माना जाता है कि वो किसी पार्टी लाइन के ऊपर उठ के देश के हित में काम करे, उस तरह से उन्होंने काम किया और एक आने वाले जो पीढ़ी है उसको अपना मार्ग प्रशस्त किया। किस तरीके से राष्ट्र को ऊपर रखते हुए हम लोग अपने देश को आगे बढ़ाने में काम करें। साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे, उन्होंने शिक्षा की महत्वता को बढ़ाने के लिए भी इसका भी काफ़ी काम किया। तो हम सब लोग काफ़ी उनकी जो किए हुए काम उनसे प्रेरित होते हैं, और आज 3 दिसंबर को पुनः हम सब लोग उनके जो योगदान है उनको याद कर रहे हैं। पूरे जिले वासियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का जयंती है, पूरे देश मना रहा है। आज इस अवसर पर बेगूसराय जिलावासियों के लिए आपका क्या संदेश है? आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं जिलावासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो योगदान था आज़ादी की लड़ाई में और उसके बाद संविधान निर्माण में, शिक्षा के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। चंपारण सत्याग्रह जो था उसने देश में आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसकी दिशा ही बदल के रख दी थी। और गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस समय, जो कि उस समय वो एक यंग लॉयर थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गांधी जी को यहाँ बुलाने में, और यहाँ पूरी जो उसकी पटकथा रची गई और जो संघर्ष हुआ उसमें बहुत अभिन्न योगदान था। तो ये सारी चीज़ें पूरे देश को पता है, और उसके बाद आगे चल के उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जो नेतृत्व प्रदान किया, आज़ादी से पहले की बात है, और आज़ाद होने के बाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और डेमोक्रेसी की और रूल ऑफ लॉ की जो नींव उन्होंने डाली, और वही कारण है कि आज देश इतना आगे पहुंचा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, युवा भी उन्हें याद कर रहे हैं, अधिवक्ता तो खास तौर पर उनको याद कर रहे हैं, अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं पुनः इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म दिवस है। मैं इस अवसर पे उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके किए हुए कार्यों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेता हूं, और अपने जिले वासियों को भी उनके किए हुए कार्यों से सीख लेनी चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्र के विकास में उनका बहुत गहरा योगदान रहा है। वह जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री के साथ भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वह उन उत्साहपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए एक आकर्षक व्यवसाय दिया। आज़ादी के बाद उन्होंने संविधान सभा को भी आगे बढ़ाने का काम किया। संविधान को बनाने के लिए नवजात राष्ट्र का नेतृत्व किया। संक्षेप में कह सकते हैं कि भारत गणराज्य को आकार देने में प्रमुख वास्तुकारों में एक हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। मैं उनके किए हुए कार्यों का सराहना करता हूं और अपने आने वाले पीढ़ी को उनके रास्ते पर चलने के लिए आग्रह करता हूं। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। आज दिनांक 3 दिसंबर को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के 139 जन्म दिवस पर हम लोग यहाँ एकत्रित हैं, और हम लोगों ने सब मिलकर अपना श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो जीवन शैली थी, कार्यशैली थी, वो अनुकरणीय है, और ये सीख देता है हम सबों को कि कैसे सबको मिलकर सबके कल्याण के लिए हम कार्य करें और यूनाइटेड रह करके देश को आगे बढ़ाएं।
यही संदेश मैं अपने पूरे जिले वासियों को देना चाहूँगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवन शैली का अनुकरण करके अपने में आत्मसात करें और हम लोगों का भी ये प्रयास हो कि हम अपना अधिकतम योगदान देश की तरक्की के लिए, देश की बेहतरी के लिए इसमें अपना योगदान दें। मैं डॉक्टर गोपाल मिश्रा, प्रभारी सिविल सर्जन, बेगूसराय। आज हमारे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 139वीं पुण्यतिथि है। हम सभी भारतवासी आज उनके चित्र पर उनके चित्र पर हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और पूरे आज वो एक कुशल हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे राष्ट्र को, भारत को सजाने संवारने का काम किया, एक प्रथम राष्ट्रपति के रूप में बहुत ही सराहनीय रहा। हम सभी जिले वासियों से कहना चाहती हूँ कि हम अपने ज़िले को, हम अपने देश को एक करके रखना चाहिए। देश में कभी विच्छेद नहीं होना चाहिए, समाज में कभी विच्छेद नहीं होना चाहिए। किसी तरह का भी अगर हम उनके जीवन से सीख लेते हैं तो प्रेरणा स्रोत रहा है। और आज राष्ट्र निर्माण, नए भारत के निर्माण के लिए हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। समाज में अगर हम आपस में लड़ जाएंगे तो ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि आज हमारे बापू का भी सपना था जो भारत एक कभी खंडित ना हो। तो अपने बापू के सपने को पूरा करने के लिए आज हम लोग को संकल्प लेना चाहिए। जो हमारे ज़िले, जो बेगूसराय ऐसा समुदाय है जहां हर समुदाय के लोग रहते हैं, तो हम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए और समाज में ये मैसेज देना चाहिए कि कहीं जाति पाति ऊंच नीच से हट के अपने समाज को संवारने और देश को संवारने और सजाने का काम जिस तरह देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे, उनके पथ चिन्हों पर चलने की ज़रूरत है, खास करके युवाओं